नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज लाइव। कोरोना संक्रमण कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को पहुंचाता है। शुरुआत में दिखने वाला मामूली सा लक्षण बाद में कब ये बड़ा हो जाए इसको हम कह नहीं सकते हैं। तो कहा जाता है कि मामूली से मामूली दिखने वाला लक्षण को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष बातों को लेकर इस समय मैं मौजूद हूँ चेस्ट रोग विशेषज्ञ के पास। ये हमें बताएंगे कि किन किन लक्षणों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, किन बातों को हम खास करके ध्यान दें और खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल पे डॉक्टर ऋषभ गोयल का। नमस्कार, थैंक यू दिलजीत और एक्शन न्यूज लाइव के लिए। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल है कि चेस्ट में संक्रमण है, हम कैसे पता करें कि हमें संक्रमण है, मतलब कुछ भी मामूली सा भी। देखिए, कोरोना के लिए यही कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो संक्रमण फैलता है वो छाती में ही फैलता है और लोगों की जो जाने जाती हैं वो छाती जब इन्वॉल्व हो जाती है तभी जाती है। तो अब इसको जानने के 2-3 तरीके हैं। जैसे कि अब अगर हम डे वाइज बात करें तो इसमें डिजीज की इम्पोर्टेंट कि डे वाइज लेके चलना चाहिए। जैसे सबसे पहले पेशेंट को हुआ अगर सर्दी जुकाम या बुखार हुआ, फिर उसके बाद चीजें चलेंगी, फिर 7वें दिन जब पेशेंट को अगर खांसी स्टार्ट होने लगी है तो फिर हमें ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कि पेशेंट को अब फेफड़े का संक्रमण स्टार्ट हो रहा है। या अगर बुखार उसका 7 दिन से ज्यादा चले या बुखार उसका उतर नहीं रहा हो या बुखार बहुत हाई ग्रेड चल रहा हो 101 डिग्री 102 डिग्री और 7 दिन के बाद तक कंटिन्यू रहे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पेशेंट को हो सकता है फेफड़े का संक्रमण हो रहा है। और मैं एक और टेस्ट होता है बहुत सिंपल दलजीत, जो मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट चल के देखे, जिसे हम लोग कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट का क्या मतलब है कि पेशेंट 6 मिनट तक लगातार चले और अपना पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखे। अगर उसका जो SpO2 है अगर 4 अंकों से कम होने लगे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है मरीज के फेफड़े का संक्रमण हो गया है। चलिए, तो पता चला कि फेफड़े का संक्रमण हम कैसे पता करें। डॉक्टर साहब, इस समय मैं देख रही हूँ कि सेकंड फेज के बाद एक चीजें जो नॉर्मल हो रही है कि एसिडिटी प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन सीने में जलन की समस्या हम सुन रहे हैं कि सेकंड फेज के बाद हम इसको कितना नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि सीने में जलन है या दर्द है तो इसमें हम कैसे मान सकते हैं? देखिए दलजीत, मेन चीज क्या है कि सिर्फ सीने की जलन हम बात नहीं करते हैं। सेकंड फेज के बाद बहुत सारी चीजें उभर के आ रही, जिसे हम लोग पोस्ट कोविड कहते हैं, पोस्ट कोविड सिम्टम जिसे कहते हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम आपका दिल का दौरा भी बढ़ रहा है, पोस्ट कोविड में आपका लकवा भी हो रहा है, पोस्ट कोविड में आप जैसे कहते हैं परसिस्टेंट फीवर वो भी हो रहा है। आपने जैसे बात की पोस्ट कोविड में पेट में जलन भी हो रही है या सीने में जलन भी हो रही है। तो ये सब चीज हमें ध्यान रखना चाहिए और ये पोस्ट कोविड बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो इन सब चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे और अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहेंगे तो उम्मीद है कि आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो इससे हम बचे रहेंगे।